नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। प्रभात खबर के कानूनी मंच पर आज पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता विजय शंकर श्रीवास्तव जी हाजिर हुए और कई सारे राज्य भर से कई सारे लोगों ने अपने सवाल पूछे और अपनी समस्याओं की जानकारी ली। हम बात करते हैं पटना हाई कोर्ट के वकील विजय शंकर श्रीवास्तव जी से। नमस्कार विजय जी। नमस्कार। आप बताएं कि आज कितने मामले आए प्रभात खबर के कानूनी मंच पर? आपके बहुत सारे सवाल है और लगता है 360 या 400 के आसपास लोगों ने संपर्क किया और अपनी समस्याओं का निराकरण हमसे लिया, जिसमें विशेषकर दीवानी मामले जो ज़मीन से संबंधित है। हाल फिलहाल अभी बिहार सरकार के द्वारा जो सर्वे चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी, फॉर्म कैसे भरा जाए, खतियान से या दस्तावेजी हक से, कैसे किस तरह से, सारी समस्याओं का निदान हमने बताया। कुछ मामले ऐसे आए जहां बिना न्यायालय के शरण में गए हुए कुछ नहीं हो सकता है, वैसे भी राय दी गई। कुछ ऐसे मामले आए जिसमें बिहार सरकार ने अभी मद्य निषेध कानून के तहत जो कार्रवाई कर रहे हैं, एफआईआर हो रहे हैं, केसेज आए जिसमें जमानत की हुई याचिका वगैरह के संबंध में राय ली गई। कुछ मामले दहेज प्रथा से जुड़े हुए और मामले भी आए। कुल मिलाकर समस्या सभी आए, जटिल से जटिल समस्या का निराकरण। अभी जैसे राज्य सरकार अभी जमीन सर्वे करवा रही है तो उसका डेट आधिकारिक रूप से तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी पोर्टल पे फॉर्म भरने को सरकार कह रही है। तो जमीन सर्वे से जुड़ा जो मामला, एक दो मामले, क्या लोगों को करना चाहिए? ऐसे सर्वे का फॉर्म 2 कब तक भरा जाए, इस पे एक राय नहीं है। कुछ लोगों का मत है कि 1 महीना के लिए बढ़ा है, 30 अप्रैल तक हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि जुलाई तक चला गया। स्पष्ट रूप से इस तरह की कोई सूचना आम जन में नहीं है कि कब तक फॉर्म। लोग संदेहात्मक स्थिति में पड़े हुए हैं। कहीं फॉर्म लिया नहीं जा रहा है, कहीं फॉर्म उपलब्ध नहीं है, कहीं सर्वे अभी कहीं चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा है और धरातल पे सर्वे अभी बिहार में नहीं चल रही है, जैसा कि लोगों के द्वारा ये बताया गया। जैसे भूमि का नापी करना या धरातल पे जो प्लॉट पे जाके उसका सर्वे करना, अभी कागजी खानापूर्ति ही हो रही है। मतलब कि कागजी उलझन में लोग पड़े हुए हैं और आम जनता यहाँ की बहुत अहोपह स्थिति में है, बहुत दयनीय स्थिति है आम जनता की, जो अभी लगा मुझे जवाब क्वेश्चन से, सवाल से। एक कानूनी जानकार के रूप में मेरा सवाल है कि सरकार की मंशा बहुत ही स्पष्ट है कि जो जमीन के दस्तावेज हैं, जो कागजात हैं, पुराने हैं, उसको अपडेट करने के लिए उसने सर्वे कराया। तो एक वकील के रूप में आपको कैसा लगता है कि सरकार की जो ये पहल है वो कितनी अच्छी है या सही है, या फिर उसमें कोई सुधार की जरूरत है? सरकार की पहल बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि ये सर्वे की जब बात उठी, हालांकि ये 2012 में ही ये कानून आया और धरातल पर हम आज 24-25 में जान रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन ये सर्वे अगर नहीं आती तो मुझे नहीं लगता है कि जो कई एक पुष्ट दर पुष्ट 2, 4, 5 सीढ़ी पीछे से बंटवारा नहीं हुआ था, इस सर्वे के कारण ही आज के तारीख में आपस में लोग बैठ के सामंजस्य करके और बंटवारा कर लिया। हर परिवार में, हर घर में बंटवारा हो गया और कागजी रूप से तैयार भी कागज लोग कर लिए हैं। लगभग 90% से ऊपर, 90% से ऊपर हमको लगता है कि लोग कागजी अपना तैयार कर लिया, बंटवारा हो गया। ये बहुत बड़ी चीज़ हुई। सर्वे कब पूरा होगा, कितना समय लगेगा, एक अलग बात है, लेकिन सर्वे की शुरुआत से बहुत राहत मिला सारे यहाँ के किसान परिवार को और गांव समाज जो भी हैं सबको बहुत राहत मिली। सर्वे से बहुत ही फायदा हुआ। एक वकील के रूप में आपकी क्या सलाह होगी जिन लोगों ने अभी तक सर्वे का फॉर्म, जो स्वघोषणा पत्र है, उसको नहीं फॉर्म भरा है? नहीं, ये तो मेरी अपील होगी जनता से, आम जनता से, कि
जितना जल्द हो सके तिथि का इंतजार नहीं करें कि कब समाप्ति, अंतिम समय कब है, इसका इंतजार नहीं करें। यथाशीघ्र बंटवारा कर आपस में मिलकर कागज तैयार करके, और कुछ नहीं करना है। फॉर्म 2 है, उसमें सिंपल फॉर्म है, किस मौजा में आपकी ज़मीन है, मौजा का क्या नंबर है, थाना नंबर देना है, रैयती का नाम देना है, प्लॉट का खाता थाना नंबर, खेसरा नंबर और रकबा देना है, डिसमल में देना है, उसको चौहद्दी देना है, और जाओबंदी जो आपका दाखिल खारिज है, जिस ज़मीन पर आप काबिज है, जोत आबाद में है, दखल कब्जे में है, जिसका आपने म्यूटेशन करा लिया, उसका जाओबंदी क्रिएट हो गया है, जाओबंदी नंबर देना है, और स्व प्रमाणित करना है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई एफिडेविट होगा या यहाँ पे कोई सरपंच कहाँ जाना है, मुखिया के जाना, स्व वंशावली देना है। कुछ सादे कागज पे बना हुआ है फॉर्म, सादे कागज पे वंशावली बना देना है। मेरे पिताजी कौन थे, दादा कौन थे, पिताजी कौन थे, कितने भाई थे, कितने बहन थे, तो इसमें ये देना है। ऐसा बहुत लोग को डर है समाज में कि वंशावली में बहन को देंगे तो उसका हिस्सा हो जाएगा। नहीं, उसमें नहीं डरना है। वंशावली में अपनी अगर भाई है, बहन है, सारे का नाम देना है वंशावली में। वंशावली में नाम देने से ऐसा नहीं है कि उन बहन को हिस्सा मिल जाएगा या कट जाएगा या वो हो जाएगा। ये धारणा लोगों में बनी हुई आम धारणा है कि बहन का वंशावली में दिखाएंगे तो फिर हिस्सा देना होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हिस्से की बात कुछ और है। यहाँ सर्वे में फॉर्म को फिलअप करना है, फॉर्म भरना है, यथाशीघ्र कर दे तो अति सुंदर होगी। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी वकील साहब। एक शराबबंदी पे जैसा आपने बताया कि शराबबंदी से जुड़े मामले भी कई सारे पाठक प्रभात खबर पाठक मंच पे आए, तो वो क्या मामला था? शराबबंदी में बिहार सरकार बहुत जोर शोर से इस पर शुरू से कानून बनाई। 16 में बना, 18 में, फिर 22 में उसमें सुधार किया, और अभी नशाबंदी के तहत में पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, पकड़ भी रही है, लोगों को जेल भी भेज रही है। कुछ राहत भी बिहार सरकार ने दिया कि कुछ जैसे शराब जैसे कोई पी लिया साधारण सा तो फाइन देगा, छूट जाएगा तुरंत, तो राहत भी है। लेकिन यहाँ पे स्थिति ये बिगड़ गई है, पुलिस की कार्रवाई होती है, फिर भी पता नहीं क्यों ये कौन सा माफिया है, क्या है, नहीं है, ये कम हो नहीं रहा है। बहुत मामले, पुलिस को और सजग होने की जरूरत है। इस कानून को बिल्कुल 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 समझने के लिए सरकार ने थोड़ी सी राहत भी दी है। जो पहली बार पीते हुए पकड़े गए हैं या जिनके घर में जिनकी गाड़ी जब्त हुई है, मकान जब्त हुआ है, तो वो सरकार ने राहत दी है, उनको जमानत भी मिल जा रहा है। लेकिन माफिया सक्रिय है, इस मामले में माफिया सक्रिय है। कुछ जैसे दहेज से जुड़ी हुई मामले भी, केस भी सामने आए, तो अभी ये इस जमाने में भी दहेज से जुड़ा हुआ मामला आ रहा है। दहेज से जुड़ा हुआ मामला, प्रताड़ित करने वाला मामला 498 का जो ये ओल्ड एक्ट में जो है, वो उस तरह के मामले तो आते रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, और इसको कम होना चाहिए। और पति पत्नी का रिलेशन से मामला है, पारिवारिक मामला है, घरेलू विवाद का मामला है, इस तरह की मामले आ रहे हैं। समाज को इसके लिए सजग रहना होगा, और ये नहीं हो, आगे नहीं बढ़े, इस पर पहल करना होगा समाज को। तो ये थे पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता विजय शंकर श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आपका। वकील साहब, आप बने रहिए प्रभात खबर के पाठक मंच पर। हर रविवार 3 बजे से 4 बजे शाम आप कानूनी सलाह आपको मिलेगी पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।